हेलो एवरीवन। तो अब देखो, अब हम अपनी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन की ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका क्या होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा ना, किसी भी फॉर्म में कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो सीधा का सीधा जो पॉइंट्स होगा वो एग्जिस्टेंस की बात करेगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस की बात करेगा। अब आपको पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना, पूरा सॉल्व करोगे देखोगे, यही वो शॉर्ट ट्रिक है। थ्योरम बनी है इसलिए, थ्योरम इसीलिए बनी है कि हम उस शॉर्टकट तरीके तक पहुंच सके, समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो मैं पहली चीज, दो चीजें होती हैं मेरे पास, एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस। मेरे पास दो थ्योरम्स होती हैं। पहली थ्योरम होती है जो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पर होती है, ठीक है। दूसरी जो आएगी वो सेकंड ऑर्डर पर आएगी, उसकी बात हम सेकंड चैप्टर में करेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री अब पढ़ रहे हैं तो अब इसकी थ्योरम की देखो। थ्योरम क्या है, दो कंडीशंस में बटी हुई है। जो पहली कंडीशन है वो एग्जिस्टेंस की बात कर रही है, जो दूसरी कंडीशन है वो यूनिकनेस की। ये क्या कह रही है थ्योरम, सीधे सीधे शब्दों में समझो, कोई भी dy बाई dx किसी फंक्शन के इक्वल है x, y का। अच्छा एक चीज और जी, मैं ODE पढ़ा रहा हूं, मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालना नहीं सिखाऊंगा यहां पर कि कैसे हैं, ठीक है। ना ही मैं ये बताने वाला हूं कि भाई कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है, f ऑफ x y फंक्शंस इन सेवरल वेरिएबल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। रियल एनालिसिस में हमने पढ़ लिया, पढ़ो वरना वो लेक्चर, तब यहां आना, ठीक है। तो मैं कॉन्टिन्यूटी पार्शियल डेरिवेटिव इन सब की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को करनी है वो ये कि जब ये सॉल्यूशन की बात करता है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, किस नतीजे पर हम जो भी पहुंच पा रहे हैं, ये हम देखते हैं जब हम स्लोप फील्ड की बात करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली स्लोप फील्ड पर कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा, ना गेट में ना जैम में, कहीं नहीं, JRF वगैरह कहीं भी नहीं पूछा जा रहा, तो हमारे काइंड ऑफ सिलेबस में ही नहीं है। PhD ODE वगैरह से देखी जाएगी तब बात अलग है, ठीक है। स्लोप फील्ड बेसिकली क्या होता है, मैं आपको ऐसे एक रफ आइडिया दे रहा हूं। स्लोप फील्ड का मतलब होता है कि सॉल्यूशंस के बारे में बताया जाए आपको, पूरी की पूरी सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशंस है ना उसकी फील्ड, काइंड ऑफ शॉर्ट में, मतलब एक रफ आइडिया अगर रखना हो दिमाग में, ठीक है, उसे स्लोप फील्ड बोल देते हैं। अब एक पॉइंट पर, अगर मैं एक पॉइंट पर कोई कर्व पास कर रहा हो, जितनी बार वो कर्व पास करेगा उस पॉइंट से, वो उतने टाइम्स उसका सॉल्यूशन बोल दिया जाता है। मान लो कि कोई कर्व इससे पास ना करे, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन। अगर एक ही बार पास कर रहा हो तो यूनिक सॉल्यूशन, और कई बार पास कर रहा है वो कर्व तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, समझ रहे हो? इसलिए स्लोप फील्ड से हमें पता चलता है। तो अब एक थ्योरम को एक ज्योमेट्री में देखने का मतलब तो यही था, लेकिन है नहीं कुछ अपने काइंड ऑफ। अब ये जो है ना, देखो क्या है कि प्रूफ वगैरह तो मैंने कभी करवाया नहीं ठीक है। तो अब मैं इंपॉर्टेंट चीज पर ही आ जाता हूं सीधा सीधा। ये क्या कह रही है थ्योरम कि कोई भी ऐसा फंक्शन हो, और अब आप ना f ऑफ एक्स वाई जो है, इसको पहली कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, इसको चेक करो कि जिस पॉइंट पर वो आपसे बात कर रहा है, जिस x0 और y0 पर ये आपसे बात कर रहा है, क्या वो पॉइंट, क्या उस पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस मैं हमेशा एक ओपन इंटरवल की बात करूंगा कि मतलब कोई भी x जो होगा ना, जो बिलोंग करेगा, वो एक ओपन इंटरवल में होगा। x मतलब x0 y0, तो मैं बेसिकली चेक करूंगा कि मेरा क्या फंक्शन जिस पर पूछा जा रहा है, क्या x0 पर कॉन्टिन्यूअस है, क्या y0 पर कॉन्टिन्यूअस है। अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन मेरे को बताती है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। क्या चीज इंपॉर्टेंट हुई जी? एग्जिस्टेंस की। एक चीज तो मेरे को क्लियर हो गई कि मेरी थ्योरम एग्जिस्ट जरूर करेगी। ये पहला पॉइंट यही बोल रहा है, कोई भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो तो मतलब एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट जरूर करेगा। एक है, एक से ज्यादा है, दो है, चार है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, कोई मैटर नहीं कर रही बात। बस ये कह रहा है, ये थ्योरम ये कह रही है, जिसका पहला पॉइंट है कि एग्जिस्ट कब करेगा कोई भी सॉल्यूशन dy बाई dx इक्वल टू इस टाइप की इक्वेशन का, जब ये जो फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस होगा। बात हुई क्लियर? ठीक है। सेकंड पॉइंट की कब बात आती है, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू y। अब पार्शियल डेरिवेटिव को चेक कर लो कि क्या ये उसी x0 y0 पर जो भी कंडीशन गिवन होंगी, क्या उस पर ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता है तब मैं बात करूंगा कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो यहीं से पता चल गया, यहां पता चलेगा यूनिक है। मान लो कि ये अब वर्क ना कर, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, इसका मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो बोल दिया उसने, लेकिन वो यूनिक होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हो? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हो कि एक सॉल्यूशन तो जरूर एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस ट्रू है। ये मान लो पार्शियल डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस आ रहा है, इसका मतलब यूनिक नहीं होगा वो,
भाई इसका मतलब इन्फाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, फाइनाइट हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, इन्फाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, लेकिन यूनिक नहीं होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कंडीशन नहीं, कभी करता है कभी नहीं करता है। ठीक है, मैं अब कुछ टाइप के क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट वाई माइनस 3 है। ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई आपको दे दिया एक्स अंडर रूट वाई माइनस 3। मुझे चेक करने के लिए बोल दिया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मेरे को दे दी 3। इसका मतलब एक्स नॉट वाई नॉट क्या होगा ये। अब इस पर चेक करना, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, साफ पता चल रहा है मुझे। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस नहीं करने वाला, क्यों है डेप्थ में नहीं जा रहा मैं, कॉन्टिन्यूटी या पार्शियल डेरिवेटिव कुछ नहीं जा रहा। मेरा पॉइंट आज ये थ्योरम समझाने का है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ, ये कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और कब नहीं करेंगे, कब एग्जिस्ट करेगा या कब यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हो, मेरे को इसे सॉल्व करने से भी कोई मतलब नहीं है आज तो। ठीक है, ये चीज क्लियर है। क्या चीज कि ये इन दोनों पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है, x4 हो या y3 हो, कॉन्टिन्यूअस है, कोई मतलब नहीं है जिससे मेरे को ये फंक्शन मेरा हो गया कॉन्टिन्यूअस। क्या मतलब है जी इसका, इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो जरूर एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब। ठीक है, अब वो सॉल्यूशन क्या यूनिक होगा, उसके लिए कर लिया एफ अपन कर ली वाई निकाल लो। अब मैं फिर बोल रहा हूं, ये चीजें अब आपको पता रहनी चाहिए, कौन कैसे क्या आ रहा है, कर लिया एफ वाई कर ली वाई, एक्स कांस्टेंट वाई डिफरेंशिएट। ठीक है, मान लेता हूं पता होगा, वरना नहीं पता है तो पार्शियल डेरिवेटिव वाले लेक्चर्स देखो, जो रियल में कैलकुलस ऑफ 1 वेरिएबल, कैलकुलस ऑफ 2 वेरिएबल है। ठीक है, पीडी में भी हम देखेंगे ऐसी चीजें, तो वहां भी चलो डिस्कस कर लिया जाता है कि क्या मतलब है इनका। ठीक है जी, तो अब मुझे ये चेक करना है, ये कर ली एफ वाई कर ली वाई, ये चेक करना है आज। किस पर चेक करना है, फिर से उसी पर चेक करना है। ये कहां मेरे से पूछ रहा है, वाई नॉट 3, एक्स की वैल्यू 4 से तो कोई इश्यू है ही नहीं। 3 अगर मैं रख दूं, 3 माइनस 3 डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन नहीं तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसका मतलब ये आज कॉन्टिन्यूस किसके लिए होगा, कॉन्टिन्यूस फॉर वाई नॉट नॉट इक्वल टू 3, उन सब पॉइंट्स के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसका मतलब नॉट कॉन्टिन्यूस है, समझो जी इस बात को, इसका मतलब नॉट कॉन्टिन्यूस है ना, 3 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, बात खत्म। 3 पर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है इंप्लाइज देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब क्या फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, वो आप देख सकते हो या मैं ही देखूं। मतलब आपको आता है वेरिएबल सेपरेट करने, 1 अपॉन अंडर रूट वाई माइनस 3 आते क्या है जी, अब तक तो आ ही गए होंगे, नहीं भी आते हैं तो इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, वह ये ऊपर चला जाएगा, मान लो कुछ भी, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई माइनस 3 की पावर माइनस हाफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है, अब आप देखो, अगर अब आप इसे सॉल्व करोगे तो कुछ ये आ जाएगा, मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, वाई एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 8। आप इसे ऐसे सॉल्व करके देख लेना, मेरा काम आज हाँ ये भी नहीं है। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन दिख गया मेरे को जो इससे करके आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू आप देखना -8 आएगी, c की वैल्यू -8 आएगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्योंकि दे रखी है तो वो डाल के वापस इसमें आती है सॉल्व करनी आपको। मेरे को सॉल्यूशन दिख गया, एक सॉल्यूशन मेरा हो गया, ये कहता है यूनिक नहीं होगा, इसका मतलब कोई और सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा इस इक्वेशन का। ठीक है, अब कोई और सॉल्यूशन मैंने आपको कई बार बोला हुआ है, ऐसी इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन तो ट्रिवियल ही होता है, तो y इक्वल टू 3, एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर गए ना इसके, 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गए इसके, इसका मतलब यूनिक नहीं है, बात सही है, समझ रहे हो। ठीक है, अब मैं पूरे क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करूंगा कई बार, ये चीज लेकिन क्लियर होनी चाहिए इसमें। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड थी इसकी, इसलिए एक सॉल्यूशन तो जरूर एग्जिस्ट करेगा, ये बात पक्की है, लेकिन पहली कंडीशन सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात कर रही है, यूनिकनेस की बात कर ही नहीं रही वो। यूनिकनेस की बात तो दूसरी कंडीशन ने की है। ठीक है जी, ये मेरा हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखना, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है आज की डेट में, ये है भाई एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, 1 और -1 इन पर चेक करना है। क्या चेक करना है, ये तो कॉन्टिन्यूस है ही है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट से
देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, करेगा ही करेगा। करली एफ बाय करली वाई निकालोगे, ठीक है, 2x² डॉट 2y 4x²y, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूस आ गया जी। आज अगर ये भी कॉन्टिन्यूस आ गया, इसका मतलब इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन। समझ रहे हो? अब एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ऐसी इक्वेशंस का, इस क्वेश्चन का क्या करेगा, यूनिक सॉल्यूशन बाय एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। अब आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा पूरा क्वेश्चन, जो भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब ऑप्शन में यही दे रखा होता, मान लो यही क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यही कहता, देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, ट्रू। देयर मे एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन, नहीं, कैसे? हमने अभी लगाई ना यूनिकनेस थ्योरम, ये एश्योरेंस है कि यूनिक ही एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हो? इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको भी पूरे पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता चल जाना चाहिए एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम की बात हो रही है। किस पर लगाई जाएगी, ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उस पर नहीं लगानी, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उस पर लगानी है, ठीक है? ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, log 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो क्वेश्चन फिर से वही है, एग्जाम में x0 y0 क्या है, 0 0। वो पूछ रहा है, ये उसने क्वेश्चन दे दिया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये दे दी। अब वो पूछ रहा है देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये चार ऑप्शन है, बताओ क्या करोगे? अब तक आप क्या करते थे बताना? देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, डज नॉट एग्जिस्ट ए सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन बनाने को कितने बना दो, पॉइंट समझ में आना चाहिए। अब आपसे ये पूछ रहा है इस इक्वेशन का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू log 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये IVP दे दी, तो इस पर कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? भाई सीधी सादी सी बात है, आप पूरा सॉल्व कर लो, वो सब देखो, बात अलग है, लेकिन सबसे पहले छोटी सी कंडीशन लगा लिया करो। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन वो कहती है कि फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस होगा, 0, y की वैल्यू 0। भाई ये स्क्वायर है तो कॉन्टिन्यूस होगा, बस यहाँ पर log 0 आ जाता तब दिक्कत हो जाती, या log माइनस में चला जाता तब दिक्कत होती। कोई दिक्कत नहीं है आज मेरे पास, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन कॉन्टिन्यूस है। करली एफ बाय करली वाई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट 2y, नीचे वाला 0 बनना नहीं, ऊपर वाले से कोई इशू नहीं, ये भी कॉन्टिन्यूस है। समझ रहे हो? दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। ये कंडीशन कहती है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ सॉल्यूशन, ये कहता देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन। पहली कंडीशन से गलत कर दो कि भाई सॉल्यूशन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, ये इस कंडीशन से पता चलता है देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब इसे ट्रू कर दो, ठीक है? ठीक है जी। अब देखो, अब क्या है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसका भी मैं एक जनरल केस बनाने की कोशिश करूंगा अगर बना पाया तो, ठीक है। ये एक अलग ही है, मतलब ये तो आपको NBHM में भी मिला हुआ है क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई रेज टू द पावर अल्फा काइंड ऑफ, उसमें मैं देखूंगा, इस पर भी एक अलग से कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो फिलहाल ये क्या बोल रहा है, ये फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स वाई आज मेरे पास क्या है, वाई रेज टू द पावर अल्फा, अल्फा है वाई 1/3, ठीक है। वाई 0 मतलब 0 और ये 1, एक्स नॉट वाई नॉट। यहां चेक करना है, 1 है भाई कॉन्टिन्यूस होगा फर्स्ट, मेरे को तो एफ ऑफ एक्स वाई चेक करना है। सेकंड, मेरे को करली एफ बाय करली वाई चेक करना है। समझो कि भाई मेरे को ये वाला क्वेश्चन दे रखा है और एक्स नॉट 0 है और वाई नॉट 1 है, ठीक है। तो वाई नॉट तो 1 है, तो यहां पर कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। करली एफ बाय करली वाई 1/3 वाई की पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब 1/3 वाई की पावर माइनस 2/3, इसका मतलब 1/3 वाई की पावर 2/3। अब y की वैल्यू 1, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, 0 1 0 पर तो चेक ही नहीं करना, x की वैल्यू है ही कहां, y नॉट है मेरे पास, y की वैल्यू 1, तो इसके आसपास 1 प्लस एप्सिलॉन 1 माइनस, कोई दिक्कत नहीं, उसके नेबरहुड में भी ओपन इंटरवल में होना चाहिए। ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया, इसका मतलब सेकंड पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। ये तो एग्जिस्टेंस, ये कह रहा था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट सॉल्यूशन, ये कह रहा था देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर से इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्रू करने वाले हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, फिफ्थ क्वेश्चन सेम है, बड़े ध्यान से देखो, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दोनों सेम हैं,
सेम है नहीं है, देखो ये लो मैं हट गया साइड। फोर्थ क्वेश्चन भी यही है, फिफ्थ क्वेश्चन भी यही है, y की पावर 1/3 y की पावर 1/3, कहां डिफरेंस आ गया? बात समझ में आ रही है? मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मेरे पास फिर से एफ ऑफ एक्स वाई आज यही है y की पावर 1/3, आज मेरे पास ये है। आईवीपी क्या दे दिया आज मेरे को, इनिशियल कंडीशंस क्या है मेरे पास, ये हैं। ये कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सेकंड बताओ जी, यूनिकनेस की बात आएगी तो करली एफ बाय करली वाई मैंने निकाला इसलिए था, वरना मैं नहीं निकालता, क्योंकि दो दो क्वेश्चन में यूज हो रहा है ठीक है, ये आ गया। ये आज मेरे पास वाई नॉट अगर जीरो है तो उस पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है इस इंटरवल में, इस डोमेन पर। इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है जी, नहीं आ रही है? यूनिक सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, बट बोल रहे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, अब कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यूनिक नहीं होगा वो, या तो दो होंगे, मतलब फाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। अब आज एक ऑप्शन फाइनाइट का, इनफाइनाइट का है, और एक है यूनिक, यूनिक काट दो, देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन काट दो, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। वो कह रहा फाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट अब डाउट है, समझ रहे हो ना? अब फिर आप देख सकते हो किसी और तरीके से, कुछ और हथकंडे अपनाकर, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, पहली चीज। मेरे पहले दोनों पॉइंट मेरे को क्लियर है, नहीं है? बताओ जल्दी फटाफट। ये हो गया। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, आज एफ एक्स वाई की वैल्यू है अंडर रूट एक्स माइनस वाई, एक्स नॉट वाई नॉट क्या है 2 बताओ जी। अब इसे देखो, बताना क्या है, आपको दिख रहा है साफ साफ, जब x ग्रेटर देन y होगा तभी तो कॉन्टिन्यूस होगा, तो 2 ग्रेटर देन 2 है क्या आज? नहीं है, तो इसका मतलब है कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अब ये देयर डज नॉट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, नहीं, अब कुछ नहीं कह सकते, नो गारंटी, नो गारंटी ऑफ अ सॉल्यूशन। समझ रहे हो? कोई गारंटी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। ऐसी 1/2 रूट एक्स माइनस 1 वाई आ जाएगा, फिर -1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करली एफ बाय करली वाई, एक्स और वाई दोनों इक्वल है, फिर बेटा कर दिया, यूनिक नहीं होगा, ये बात भी पक्की है। और सॉल्यूशन कुछ भी है, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है कि एग्जिस्ट करेगा ही करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। दोनों कंडीशंस को ध्यान से देखो। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये 6th था, अब मैं 7th देखता हूं। 7th क्वेश्चन क्या है, आज मेरे पास 7th क्वेश्चन में कंडीशन बदल दी, y2 = 1 है भाई ये, ठीक है। y2 = 1, इसका मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। आज x ग्रेटर देन y है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। 1/2 रूट एक्स माइनस वाई माइनस, आज ये कॉन्टिन्यूस है, समझ रहे हो भाई? ये करली एफ बाय करली वाई की बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बस दो कंडीशंस की बात करो, अगर पहली कंडीशन ही फेल हो जाती है तो मतलब कोई गारंटी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई कंक्लूजन मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इतना बेबस हुआ पड़ा हूं कोई कुछ नहीं मैं प्रूव कर सकता, ठीक है। dy/dx क्या दे रखा है आज आपको, x - 1/y/y, एक्स नॉट की वैल्यू 0, वाई नॉट की वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टिन्यूस है। वाई नॉट 1 पर वाई 1 होना चाहिए, एक्स से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। करली एफ अपॉन करली वाई, एक्स -1 कांस्टेंट है, 1/y, 1/y का डिफरेंशिएशन -1/y², ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है क्या कोई? मेरे को तो नहीं लग रही, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना जी। ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अब देखो इसी का अब सेकंड पार्ट, क्वेश्चन सेम है भाई, इसलिए हमें याद नहीं करने। कभी एग्जाम्पल में एग्जाम में ऐसी चीजें याद करके चले गए, नहीं ये है, इसका तो सर ने बताया था यूनिक सॉल्यूशन, और कंडीशन आ गई ये तो नहीं बताया सर ने, आज y की वैल्यू 0, कॉन्टिन्यूस नहीं है, समझ रहे हो ना? कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है सॉल्यूशन की। -1/y², वो भी 0 पर
यूनिकनेस की भी कुछ नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा अभी, समझ रहे हो? ठीक है जी, ये क्वेश्चंस थे कुछ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। अब सेकंड ऑर्डर की भी बात होगी, सेकंड ऑर्डर की सेकंड चैप्टर, फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।